हम सभी की लाइफ में रोज़मर्रा के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको करते करते हमें बेहद थकावट भी हो जाती है और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट भी होती है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा दिन शेयर करने जा रही हूँ जिस दिन मैं सुबह से लेकर रात तक बिजी थी, थकावट भी बहुत हुई लेकिन चिड़चिड़ाहट नहीं हुई। उल्टा वो दिन हमारा फुल ऑफ फन डे बन गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और ये शूट है 20 नवंबर सोमवार का, जो एक बेहद ही बिजी दिन था मेरे लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी। लेकिन बिजी होने के बावजूद ये दिन ऐसा बीता कि सुबह से लेकर रात हो गई और हंसते हंसते हमारे पेट दुखने लगे। तो इस दिन की शुरुआत मैंने की थी सुबह सुबह से, क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल था उस दिन, तो उसको कुछ ना कुछ तो बना के मुझे देना ही था। हालांकि उसकी फरमाइश तो कुछ और थी और बनाना मुझे कुछ और था, लेकिन बना कुछ और क्यों बना, देखिए मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे सुबह सुबह। एक्चुअली ये पनीर आया था एक दिन पहले, वर्ल्ड कप फाइनल हम लोग देख रहे थे, तो यही सोचा था कि अगर इंडिया जीत जाती है तो कोई अच्छी सी पनीर की डिश बनाऊंगी। लेकिन बैड लक कि इंडिया फाइनल में हार गया। कोई बात नहीं, तो थोड़ा अपसेट था सबका मूड, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ खास बनाया नहीं था, सिंपल से अपने दाल चावल ही बनाए थे। तो ये पनीर रखा हुआ था, इसी के मैंने सुबह अपनी बेटी को लंच बॉक्स में पराठे दिए बना के, और इसी का फिर हम लोग बाद में नाश्ता भी करेंगे। लेकिन बेटी के जाने के बाद ही मैंने ये सब काम किया, सिर्फ उसी को लंच बॉक्स दिया बना के, उसके बाद मैंने खाने का काम यहीं पे रोक दिया था। और आज वानी ने अपनी 2 चोटियाँ बनवाई हैं और उसको स्कूल छोड़ने के लिए आज उसके पापा जा रहे हैं, क्योंकि जो उसकी रिक्शा है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, मतलब रिक्शा वाले भैया ने मना कर दिया है अभी। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन इस बीच में मैंने क्या किया है, सुबह जब जैसे ही मैं उठी थी तो मैंने सबसे पहले सोते उठते ही वॉशिंग मशीन लगा दी थी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, पिछले 2 दिन से कपड़े धुले नहीं थे। और जैसे ही वानी स्कूल गई है, तो जैसे मैंने कहा कि नाश्ते का काम मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, उस काम को छोड़ के मैं सबसे पहले गई थी छत पे, सारे कपड़े मैंने धोए हैं। उसके बाद नीचे आके जो भी साफ सफाई मुझे करनी थी वो मैंने की, और अब मैं नहा के पूजा कर रही हूँ। तो कोई कोई दिन ऐसा भी जाता है, जरूरी नहीं है कि एक फिक्स टाइम पे ही सारे काम हो। हर एक दिन के हिसाब से शेड्यूल थोड़ा थोड़ा हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे पूजा मेरी हो गई है, और ये जो जिसमें मैं धूप जलाती हूँ, इसमें मैंने धूप जला दी है, और इसमें मैंने वही वाली धूप जलाई है जो मैंने पूजा के फूलों से बनाई थी, सुखाकर कपूर वगैरह उसमें मिला के आप लोगों के साथ मैंने वीडियो भी शेयर की थी। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी उस वीडियो का। तो हाँ, सुबह सुबह जो कपड़े धोए थे मैंने, अभी लगभग मतलब इसमें से जो बारीक बारीक कपड़े हैं ना, वो थोड़े से सूख चुके हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी तो इन्हें शाम का टाइम लगेगा, मतलब शाम तक का टाइम लगेगा सूखने में। और ये काम आज का फिनिश हो गया, सुबह सुबह मैंने उठ के कर दिया ना, तो इस वजह से सुबह सुबह का हो गया। अभी पूजा भी हो गई मेरी, और अब मैं चलती हूँ नीचे, जो बाकी के पराठे बचे हुए हैं बनाने के लिए वो बनाती हूँ, क्योंकि बेटे को निकलना है और 8:30 बज चुके हैं, उसे 9 बजे तक जाना है। और उसके बाद मैं और हस्बैंड भी नाश्ता करेंगे और फिर दोनों लग जाएंगे अपने अपने काम पे, क्योंकि उनको आज अपनी मशीनों का काम करना है और मुझे जो बाकी काम है आज करके, और शाम को मुझे आज कढ़ी भी बनानी है। तो अभी फ़िलहाल कपड़ों का काम हो गया, और जब से मशीन आई है ना, मैं दिखाती हूँ आपको, तब से मतलब वो हो गया ना कि कपड़ों का ड्राई करने का काम मेरा ख़त्म हो गया। तो अभी इसको ना मैं थोड़ी देर ऐसे खोल के छोड़ देती हूँ। अभी इसको ना ऐसे थोड़ी देर मैंने खोल के छोड़ दिया है, क्योंकि अभी गीली है तो एकदम से तो नहीं रख सकती। उसके बाद मुझे इसकी सफाई भी करनी है, तो जब तक मैं पराठे सेक के आऊँगी तब तक ये सूख जाएगी। उसके बाद आके मुझे इसको भी रखना है। और बाकी छत वगैरह मेरी पूरी धुली गई थी सुबह, हालांकि आधे से ज़्यादा छत तो सूख भी चुकी है। और कपड़े इतने सारे थे कि देखो, 3 तार मेरे बिल्कुल पैक हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, और बाकी बचे कपड़े यहाँ पे इधर चारपाई पे आते हैं। तो कपड़े हमारे सूखते रहेंगे, इनको तो शाम तक का टाइम लगने वाला है। हालांकि जो दुपट्टे वगैरह है ना बारीक, वो तो लगभग सूख भी चुके हैं। तो चलो अभी चलती हूँ मैं पहले नीचे, और ये सब मैं बाद में ही रखूँगी जब इनको अच्छे से धूप लग जाएगी।
तो अब मैं आ गई हूँ वापस किचन में, चाय बना रही हूँ। एक चाय तो सुबह बन भी चुकी थी हस्बैंड के लिए, उनको सुबह चाय चाहिए होती है। लेकिन अभी मैं चाय बना रही हूँ और बेटे को मैं पराठे दही से दूंगी, वो दही से खा के जाएगा। और यहाँ पे मैं अदरक और काली मिर्च इसमें थोड़ा सा कूट के डाल रही हूँ। और बेटा आ गया है नहा के, आपने देखा, वो मेरे लिए एप्रन लेके आया है ऊपर से, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि भाई एप्रन ले आना, नहीं तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। बिना एप्रन के काम नहीं होता किचन में मुझसे। तो थोड़ा सा अदरक तो मैंने जो अभी चाय में डालना है कूट के वो डाल दिया, और बाकी का अदरक कूट के मैं इस छोटी डब्बी में रख दूंगी। पहले भी शेयर किया था मैंने आप लोगों के साथ, रखती हूँ मैं। अब ये जो अदरक कूटने वाली है ना, इसको मैं धो दूंगी, और ये जो डब्बी का अदरक है ये शाम की चाय में इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह से ना पूरा दिन वो जो अदरक कूटने वाली है वो गंदी नहीं रखी रहती। तो कभी कभी 1-2 दिन का भी कूट के रख लेती हूँ, लेकिन हाँ, शाम तक का तो कूट के रख ही लेती हूँ मैं। अब चाय जब अच्छी तरह से हमारी खूब उबल चुकी है, बस इसको उतारना बाकी है। तो अब मैं इसमें डालूंगी खांड। हम चाय और दूध में खांड ही डालते हैं, देसी खांड। चीनी तो बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, या फिर मैं धागे वाली मिश्री इस्तेमाल करती हूँ। खीर वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल करती हूँ, आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने तवा अच्छे से साफ कर लिया, और अब मैं बना रही हूँ पराठे। और मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि आजकल एक गाना चला हुआ है ना, मोए मोए करके कुछ उसके शब्द हैं। तो हस्बैंड यहीं पे मेरे पास खड़े हुए थे किचन में, और वो उसी गाने के शब्द बार बार दोहराए जा रहे थे, और मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी उस गाने के शब्द सुन के। आप लोगों को उस गाने का कुछ मीनिंग पता है क्या? जरा मुझे बताइएगा, मुझे तो आज तक उसका मीनिंग पता नहीं लगा, बस उसको सुन के हंसी बहुत ज़्यादा आती है मुझे। और ये धूप मैंने यहीं पे रख ली है फ्रिज के ऊपर, तो ये जलती रहती है, बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आती रहती है कपूर की। और यहाँ पे मैं सिंपल ट्रायंगल वाले पराठे बना रही हूँ अपने बेटे के लिए। जैसे मैंने कहा कि वो दही से खा के जाएगा, नहा चुका है वो, अभी आया था, आपने देखा ही होगा वीडियो में, अप्रैल लाया था मेरे लिए ऊपर से। तो वो खा के जाएगा दही से अपने सिंपल वाले पराठे, और चाय से हम दोनों खाएंगे अपने पनीर वाले पराठे। और यहाँ पे मैं हस्बैंड का फ़ोन लिया हुआ है, मैंने साइड में रखा हुआ है, उसमें मैं गाने सुन रही हूँ, क्योंकि बिना म्यूज़िक के पता नहीं मुझसे कोई काम नहीं होता, और म्यूज़िक लगा के काम करो तो बड़ी जल्दी हो जाता है। तो म्यूज़िक में ऐसी कोई ख़ास चॉइस नहीं है मेरी कि यही सुनना है या यह नहीं सुनना है। जब मन आए जैसा सुन लेते हैं। कभी पुराने गानों का शौक़ हो जाता है, कभी पॉप सुनने का मन करता है, कभी भजन सुनने का मन करता है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को यही बोल रही थी कि जब तक मैं नाश्ता नहीं बना लेती तब तक फ़ोन मत लेके जाइएगा यहाँ से। लेकिन वो आ गए हैं किचन में ही, अपना नाश्ता वो ले रहे हैं, और मैं दोबारा से उनको वही मोए मोए वाला गाना मतलब बोल रही हूँ कि आप गा के सुना दो मुझे। और आप लोगों में से कितने लोग हैं कि जब वो हंसते हैं इस तरह से, जैसे मैं हंस रही हूँ अभी पूरा खुल के, उनकी आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। मेरी आंखें ठीक ठाक हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं, लेकिन हंसते वक्त ऐसा लगता है कि आंखें हैं ही नहीं चेहरे पे, बिल्कुल गायब ही हो जाती हैं। तो बताइएगा कमेंट में ऐसा कौन कौन है कि हंसते वक्त उनकी आंखें ही गायब हो जाती हैं मेरी तरह। तो यहाँ पे चाय वगैरह मैंने डाल के उनको दे दी है। बाद में हम लोगों ने एंजॉय किए अपने पनीर वाले पराठे अचार के साथ और मक्खन के साथ। हालांकि मक्खन मुझे अभी बनाना है, क्योंकि मलाई मैंने जमाई हुई है रात से, जो था वो अभी ख़त्म हो चुका। अभी खाना पीना खाने के बाद, रसोई थोड़ी समेटने के बाद मैं आई हूँ ऊपर। ये कुछ कार्डबोर्ड बॉक्स रखे थे नीचे, ये मैं ऊपर लेके आई हूँ। इनको मैं रखूँगी वॉशिंग मशीन के बड़े वाले कार्डबोर्ड में, जो यहीं पर ऊपर रखा हुआ है, ये देखिए, ताकि एक तरफ ये रहें, जगह जगह फैले ना रहें। साथ ही आज ये काम था, मैंने बहुत सारे ऊनी कपड़े निकाले हैं बेड में से। फुल बाजू के कपड़े तो मैं नवरात्रि के दौरान ही निकाल चुकी थी, उनको धो के मैं अलमारी में लगा भी चुकी हूँ। बच्चे पहन भी रहे हैं, हम लोग भी पहन रहे हैं, और यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं अपने मशीन का काम। तो इसीलिए मैंने जब बेड से निकाल रही थी ना इन कपड़ों को, तब शूट नहीं किया था, क्योंकि उधर से फिर कैमरे का एंगल दूसरा पड़ रहा था। और यहाँ पे ये कैप मैंने निकाली है, दोबारा से वही फन एक्टिविटी हमारी चालू है, और मैं कैप ओढ़ के दिखा रही हूँ। हालांकि कैप मुझसे ओढ़ी नहीं जाती, माथे पे खुजली होती है बहुत। और ये मेरी बेटी की कुछ टी शर्ट्स हैं पुरानी, ये मैं निकाल रही हूँ। सर्दियों में वो एज अ इनर इनको पहन लेती है अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे। तो ये जितने भी कपड़े मैंने निकाले उनको फोल्ड करके मैंने छोटे वाले बेड पे रख दिया। और ये जो कंबल के कवर थे ना, ये मैं अब चढ़ा रही हूँ। और इसको देखिए इस तरह से मैं चढ़ाती हूँ, पहले उल्टा कर लेती हूँ इसको, और फिर इसके दोनों किनारे पकड़कर इस तरह से अगर चढ़ाओ तो एक सिंगल आदमी भी, मतलब ज़रूरत नहीं है कि 2 जन ही मिलके चढ़ाएंगे, एक आदमी भी इसको चढ़ा सकता है कंबल के कवर को। आप ट्राई कीजिएगा, बस हल्का सा इसको झटका और पूरा कंबल इसके अंदर चला जाएगा आराम से। तो यहाँ पे दोनों ही कंबल के कवर मैंने चढ़ा दिए हैं, सिंगल वाले के भी, डबल वाले के भी। बेडशीट वगैरह सब सही कर दी है। हालांकि मुझे पता है कि थोड़ी देर में ये मुझे दोबारा से फिर ऐसे ही मिलने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे हैं बैठे हुए।
ये सारे कपड़े मैंने अभी फ़िलहाल फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। ऊनी जैकेट हैं इसमें, लोअर्स हैं, ये कैप वगैरह हैं, सभी मेरे बच्चों के, हस्बैंड के, सबके मैंने अलग-अलग करके रख दिए हैं। और अभी इनको फ़िलहाल मैं एक कपड़े से ढक के रख दूँगी ताकि इन पे थोड़ी-सी धूल-मिट्टी कम जमे, क्योंकि अगले 1-2 दिन में फिर मुझे इनको धोना है। हालाँकि कपड़े सब निकालते हैं और धूप लगा के उनको पहनने लग जाते हैं, लेकिन मैं प्रेफ़र करती हूँ कि उनको एक बार धो दूँ, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, बस एक बार वो पानी में से निकल जाएँ और उसके बाद वो सूखें। धूप तो हमें फिर भी लगानी होती है देखो कपड़ों को, आप वैसे भी धूप लगाते हो, धोओगे तब भी धूप ही लगेगी। तो हालाँकि हमने बहुत सेफ्टी से इन कपड़ों को रखा है, नैप्थलीन की गोलियाँ भी डाल के रखी हैं, बैग में डाल के मैंने रखा है, लेकिन फिर भी 6 महीने के करीब 5 से 6 महीने ये कपड़े बेड बॉक्स में रखे रहते हैं, तो हल्की-फुल्की स्मेल हो ही जाती है। तो इसलिए मैं बस ऐसा ही करती हूँ हमेशा कि इनको सीधे धूप लगाने के बजाय इनको थोड़ा धो के तब धूप लगाती हूँ। अभी मुझे फ़िलहाल थोड़ी-सी थकावट हो रही थी, तो मैंने सोचा लेट जाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल लेटने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं फ़ौरन उठ गई और जाके बाहर मैंने जो मशीन है ना मेरी, उसकी अच्छे से क्लीनिंग की। अभी अच्छे से सूख गई है, लेकिन आप देख रहे हो उस पे पानी के निशान पड़ गए हैं। तो हल्के गीले कपड़े से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, तभी अंदर रखूँगी। कोई भी चीज़ हो आपके पास, देखिए ये तो सिर्फ वॉशिंग मशीन है, कोई भी अप्लायंस हो, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है या कुछ भी आप लाते हैं, लेकिन अगर आप उसकी ठीक से देखभाल नहीं करेंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसीलिए आपके पास जो भी अप्लायंसेस हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद उनको खूब अच्छे से साफ करके रखिए, ताकि उनकी लाइफ बढ़े। आपको इसमें 10-15 मिनट फालतू ज़रूर लगेंगे काम में, लेकिन यकीन मानिए इससे आपकी जो भी अप्लायंसेस हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। मशीन का जो भी ये पाइप है छोटे वाला, या जो भी ड्रायर का ये जो ढक्कन होता है, ये सब मैं इसी के अंदर डाल के रख देती हूँ, क्या ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़ करना हो तो इसी के अंदर से निकाल लूँ। बाहर से भी मैंने इसका पूरा सरफेस साफ़ कर दिया है अच्छी तरीके से। अब मशीन मैंने कर दी है अंदर और इसको ढक दिया है। फ़िलहाल थकावट हो रही है, लेकिन ऊपर का काम सारा हो चुका है। अब मैं जाऊँगी नीचे का काम करने के लिए। तो नीचे जैसे मैंने कहा था साफ़ सफाई तो पूरी हो ही चुकी है, लेकिन अभी मेरी बेटी के आने का टाइम हो रहा है, तो मुझे उसके लिए भी कुछ खाने के लिए बनाना है, क्योंकि जो पनीर के पराठे बने थे ना वो ख़त्म हो चुके हैं और शाम को मुझे बनानी है कढ़ी। लेकिन इस बीच में भूख थोड़ी सी लगती है बच्चों को, तो उसकी भी मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है। अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड का जो भी सामान रखा हुआ था मैंने सब समेटने की कोशिश की है, ताकि यहाँ पे अच्छे से झाड़ू पोछा लग पाए, और ये काम मैंने सुबह ही कर दिया था। हालांकि जो भी यहाँ पे मशीनरी वगैरह हैं धीरे धीरे करके ये ऊपर ही जाएंगी। और ये जो सोहन पापड़ी के डब्बे बचे थे ना, मैंने धो के रखे थे, इनको मैं फ्रिज में इस्तेमाल करने वाली हूँ कुछ भी सब्जियाँ वगैरह रखने के लिए। साथ ही यहाँ पे पूजा का एक जो पायदान रहता है ये मैं ले आई हूँ, ये सूख गया था, इसको ले आई हूँ। बाकी कपड़े तो खैर अभी थोड़ी देर में लेके आऊँगी मैं। और यहाँ पे देखिए जो कंबल है ये तो मैंने फोल्ड करके रख दिया है, जो मेन कंबल है रात को ओढ़ा जाता है। और यहाँ पे एक कंबल हमेशा रहता है, जैसे अभी आप देख रहे हो ब्लू कलर का एक कंबल आपको दिखेगा, और दिया अभी भी जल रहा है। तो ये ब्लू कलर का कंबल हमेशा रहता है यहाँ पे खुला हुआ, मतलब इसको मैं फोल्ड करके रखती हूँ, थोड़ी देर बाद आके देखती हूँ ये फिर खुला मिलेगा। या तो हस्बैंड यहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे, वो खोल के बैठ जाएंगे, या बच्चों में से कोई होगा घर पे, तो क्योंकि हल्की सी सर्दी है ना, तो सभी को लगता है कि कुछ ओढ़ के तभी बैठा जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता वानी के लिए। वो आ चुकी है स्कूल से, हस्बैंड ही लेके आए थे उसको। और यहाँ पे व्हाइट सॉस पास्ता के साथ पेने पास्ता मैं बना रही हूँ, उसके साथ मैंने थोड़े से कॉर्न भी डाले हैं, क्योंकि वानी को कॉर्न वाला पास्ता बहुत पसंद है। साथ में ही मैंने व्हाइट सॉस बनाया है, हल्का सा घी में मैंने मैदा को रोस्ट किया है, करीब 1 चम्मच मैदा, उसमें दूध डाला है। और व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, प्रॉपर रेसिपी मैंने शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, और मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और ऊपर आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे है कॉर्न, तो ये पॉलीथीन में थे इसलिए मैंने इनको स्टील के टिफ़िन में करके रख दिया है। ये बच्चों के बेसिक से टिफ़िन हैं जो कभी इस्तेमाल मतलब कम होते हैं, तो इसलिए मैं इनको फ्रिज में इस्तेमाल कर लेती हूँ कुछ भी स्टोर करने के लिए। तो व्हाइट सॉस हमारा अच्छा खासा गाढ़ा हो गया, उसमें मैंने नमक, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दिए। और ये हमारे जो पेने पास्ता हैं और कॉर्न ये भी अच्छे से उबल गए हैं। तो मैं इनको छानने के बजाय इनको क्या करती हूँ, ऐसे ही इस छलनी से निकाल के डायरेक्ट सॉस में डाल देती हूँ,
तो थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है 5-10 मिनट का, और साथ के साथ हमारा पास्ता बन भी जाता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इस तरह से कोई छलनी आपके पास हो तो डायरेक्ट आप डाल दीजिए इसमें, और उसके बाद बस मैंने इसको ढक के 5-7 मिनट के लिए छोड़ा था। धीरे धीरे ये पकता रहेगा, बिल्कुल क्रीमी सा ये बन जाएगा। और इस बार करीब 1.5 महीने बाद मैं पास्ता बना रही हूँ। शायद मैंने 2 या 3 अक्टूबर में वीडियो पोस्ट की थी ना अपनी, तब बनाया था। उसके बाद से अब तक पास्ता बना ही नहीं है घर में। हालांकि महीने में 1-2 बार बन जाता है, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। तो इसीलिए आज वानी कह रही थी कि मुझे वाइट सॉस पास्ता खाना है, तो मैंने बना दिया। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही रोक टोक रखती हूँ बच्चों पे, लेकिन हाँ, चीज़ों की लिमिट ज़रूर रखती हूँ। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म वाइट सॉस पास्ता कॉर्न के साथ तैयार हो गया है, और वानी भी रेडी है खाने के लिए। आप देख रहे हो वो किस तरह से बैठती है, जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं ना, हमसे नहीं बैठा जाता इस तरह, वो इसी तरह से बैठती है हमेशा। तो हम दोनों माँ बेटी अभी फ़िलहाल पास्ता खाएंगे। हस्बैंड को पास्ता अच्छा नहीं लगता इतना, और उन्होंने कहा कि उनको ज़्यादा भूख भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने नहीं खाया। उनको मुझे चाय देनी है अभी बना के थोड़ी देर में। अब कपड़े आपने देखे थे ढेर सारे, वो कपड़े मैंने फोल्ड किए हैं इस बीच में, और मलाई से मक्खन मैंने निकाला है, और जो मट्ठा बच जाता है ना लस्सी, उसी से अब मैंने कढ़ी छोंक दी है। शाम का टाइम हो गया है, तो इस बीच में मैंने ये काम किए हैं सारे। तो जैसे मैंने कहा ना कि बिजी डे है, लेकिन एक फन डे गुजारा हमने। सारा काम मैं करती रही, लेकिन थकावट बिल्कुल भी नहीं हुई। तो जो मक्खन मैंने निकाला था उसमें से मैंने घी बनने के लिए रख दिया है, और कढ़ी उबल रही है यहाँ पे अभी। ये सब्जियां हैं, ये मुझे धो के रखनी है, मटर निकाल के रखनी है, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह धो के रखनी है। तो यहाँ पे कढ़ी की रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि कढ़ी की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। हाँ, इतना ज़रूर बताऊँगी कि देखिए, जब मैं छोंक में हल्दी डाल देती हूँ ना, तो कितना अच्छा कलर आता है कढ़ी का। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो अभी देखिए 6:45 बजने वाले हैं, 6:30 बजे मैंने कढ़ी छोंकी है। तो करीब करीब ये समझिए कि 7:30 पौने 8 तक कढ़ी और चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। मैं घर पर ही मलाई से मक्खन और उस मक्खन से फिर घी कैसे बनाती हूँ, इसके लिए मैंने अपने चैनल पे वीडियो पोस्ट की हुई हैं। उनका भी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ऊपर आई बटन में भी। आप लोग वो भी चेक कर लीजिएगा। बड़ा ही किफ़ायती रहता है अगर हम घर पे ही इस तरह मलाई से घी बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये है मक्खन जो मैंने अलग से निकाल लिया था। बाकी मक्खन को मैंने पिघला के घी बना लिया है, और ये मक्खन मेरे बच्चे पराठों के साथ बड़े शौक से खाते हैं, तो इसलिए ये मैं हमेशा रखती हूँ। इधर कढ़ी में भी हमारे उबाल आ गया है अच्छे से, तो वो धीरे धीरे अब पकती रहेगी। तब तक मैं बाकी के काम करूंगी अपने। थोड़े से कपड़ों पे मुझे प्रेस भी करनी है, तो वो भी मैं इस दौरान कर लूंगी, क्योंकि चावल बनने में तो मुश्किल से 5-7 मिनट ही लगेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम है नहीं। और सब्जियां वगैरह भी जैसे मैंने दिखाई थी, मुझे धो के रखनी है और मटर निकाल के रखनी है। तो ये सब काम मैंने इस बीच किया था। तो कढ़ी हमारी बन गई। यहाँ पे मैंने सर्व कर लिए हैं अपने कढ़ी और चावल, और इस तरह से एक बड़ा सा बाउल है। मैं इसी तरह से उसमें मिला के खाती हूँ, एक तरफ कढ़ी डाल के एक तरफ चावल। और ये कढ़ी की जो छोंक वाली मिर्च होती है ना, इनका तो आप स्वाद ही मत पूछो। हालांकि ये तीखी बहुत लगती हैं, लेकिन स्वाद इन्हीं से आता है। तो पकौड़ी मैंने नहीं डाली हैं, पकौड़ी मैं बहुत ही कम डालती हूँ। हालांकि कढ़ी में मेरे घर में आलू वाली कढ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, तो वही मैंने बनाई है। अभी फ़िलहाल किचन का काम आधा निपटा है, आधा बचा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल हम पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। तो ये है जी मेरे कढ़ी चावल, ये मैं खा लेती हूँ। और अभी आई हूँ वापस। घी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, उसको मैंने जार नहीं, एक्चुअली डब्बा है स्टील का, उसी में रखती हूँ मैं। उसमें मैंने निकाल दिया है घी को। और कांच वगैरह के डब्बे में ज़्यादा घी मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी हैंडल करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही एक डब्बा है, काफ़ी पुराना है। और अभी आप देखना, इस डब्बे को हल्का हल्का से नीचे से काला भी हो रखा है, क्योंकि कभी कभी जब मैं घर जाती हूँ ना, मायके जाती हूँ, तो हस्बैंड क्या करते हैं, डायरेक्ट से डब्बे को ही गैस पे रख देते हैं घी को गर्म करने के लिए। तो हालांकि मैंने कोशिश की है उस कालेपन को छुड़ाने के लिए लेकिन वो ज़्यादा छुट नहीं पाया। तो कपड़े से अच्छी तरह साफ़ करके उस डब्बे को मैंने रख दिया है। और इस कढ़ाई में फ़िलहाल मैं पानी भर के रखूँगी, क्योंकि अभी साफ़ नहीं होगी, थोड़ा भिगाना पड़ेगा इसको। कढ़ी बच गई है, वो मैंने रख दी है। और बाकी किचन अभी, जैसे मैंने कहा, आधा साफ़ है, आधा अभी मुझे साफ़ करना है। अब ये है फुल्ली क्लीन किचन। बाद में गैस का एक आप देख रहे हो ना स्टैंड, एक है एक नहीं है। एक्चुअली मैंने दोनों ही धो दिए थे, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मुझे दूध भी गर्म करना है, फ्रिज में रखा हुआ था, मुझे याद ही नहीं रहा था।
तो अभी एक मैंने निकाल लिया था स्टैंड, दूध गर्म कर दिया है, जाले से ढक के रख दिया है, किचन सब क्लीन है, बर्तन सब साफ हो चुके हैं और इस तरह से मेरा एक सुपर बिजी डे यहाँ पे ख़त्म होता है, जो सुपर बिजी भी था और सुपर फन डे भी था। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद भी आती हैं या नहीं। अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।